इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ रोमन नंबर सिस्टम यानी रोमन संख्या पद्धति। तो रोमन संख्या पद्धति में किसी भी नंबर को कैसे लिखा जाता है ये आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आप सभी को। ये एसएससी और रेलवे दोनों एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है जैसे कि 98 दे रखा है, इसको रोमन अंकों में कैसे लिखा जाएगा 98 को। तो चलिए देखते हैं। 98 है, 98 है, तो इसको क्या करेंगे अलग अलग भागों में। ये 90 और 8 से मिलकर ही तो बना है 98, तो इसको लिखेंगे 90 और इसको 8 अलग अलग लिख देंगे। तो अब ये 90 है, तो 90 100 में से देखिएगा 100 में से 10 को माइनस कर देंगे तब जाकर 90 बनेगा। तो सबसे पहले ये छोटी वाली अंक को लिखेंगे। तो यहाँ पर 10 को रोमन अंक में यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा और 100 को C लिखा जाएगा। उसके बाद 8 है तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। यही सही प्रश्न ऑप्शन C होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। अब इस प्रश्न को यानी रोमन अंक को लिखने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट जान लीजिए। तो एक को रोमन में लिखा जाता है I डबल लिखा जाएगा, फिर यहाँ पर 3 है, उसके बाद है 4, उसके बाद दे रखा है 5, उसके बाद 6 है, 6 के बाद आता है, उसके बाद 7 आ जाएगा। रोमन नंबर में ऐसे लिखा जाएगा 8 को, उसके बाद 9 है यहाँ पर। तो देखिएगा 9, तो ये कैसे बनता है ये समझिए। यहाँ पर ये तो रिप्रेजेंटेशन होता है किसको 9 को लिखने का। ये एक्चुअल में ऐसे बनता है 10 - 1 करते हैं। तो छोटी वाली सबसे पहले लेंगे, उसके बाद 10 का रिप्रेजेंटेशन रोमन नंबर में अंक में लिखा जाता है 1। तो यहाँ ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 9 को। उसके बाद फिर 10 आएगा, 10 के बाद 11 आ जाएगा, 11 के बाद यहाँ से 12 आएगा, 12 के बाद 13, 13 को रोमन नंबर में लिखा जाएगा। उसके बाद 14, उसके बाद आ जाएगा 15। अब मैं देख रही हूँ यहाँ पर 50 को क्या लिखा जाता है, तो 50 को L, फिर 100 को जैसे कि प्रश्न में अभी अभी यूज की हूँ C, यानी जो फर्स्ट प्रश्न है उसमें यूज 100 को C लिखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है C से। और 500 को D से, फिर उसके बाद 1000 को M से। समझ में आ गया। 50 तो L होगा, 100 को C से और 500 को D और 1000 को M से। अब चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है 45 को रोमन अंक में लिखना है। तो 45 को रोमन अंक में, तो इसको सबसे पहले तोड़कर लिखना होता है। जैसे कि 45 है तो 45 किससे बनेगा, तो ये बना होगा 50 में से 10 कम करेंगे 45 बनेगा। समझ में आ गया। तो 50 - 10, फिर यहाँ पर अलग से 5 है, 50 - 10 कर लेंगे तो यहाँ पर आएगा 40। ध्यान से देखिएगा 40 + 5 मिलकर 45 बनेगा, ऐसे लिखा जाएगा। समझ में आ गया। तो अब इसको करते हैं सॉल्व। हमें 40 से मतलब नहीं है, इसको 45 यानी ये जो 40 + 5 से मिलकर बना है, तो इसको 40 को इस प्रकार से लिखेंगे 50 - 10 में। तो 50 को अभी बताई थी, तो जो सबसे छोटी संख्या होती है उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर 1 आएगा और 50 को किससे L से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर L आ जाएगा। उसके बाद ऑप्शन C होगा, 5 को लिखे हैं तो उसके बाद ऑप्शन C इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन B होगा, C नहीं B हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। बोला गया है 232 को रोमन अंक में लिखना है।
तो इसको सबसे पहले 232 दे रखा है, इसको तोड़ते हैं तो 2 को यहाँ पर पीछे से तोड़ना स्टार्ट करेंगे। ये 2 1 प्लस 1 से मिलकर बना हुआ है, ये तो क्लियर हो गया। और ये जो 30 एक्चुअल में 30 प्लस 2 32 हो रहा है, तो इसको 30 को लिखे तो 10 प्लस 10 प्लस ऐसे तोड़ तोड़ कर लिखना होता है। फिर यहाँ पर 200 है तो इसको 200 डायरेक्ट देखिएगा, 200 है तो इस 200 को तोड़कर लिखेंगे 100 प्लस 100 में, क्योंकि 100 का हमें रोमन अंक पता है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या आएगा, 2 का, तो 2 डायरेक्ट ले लेती हूँ, उसके बाद 10, तो 1 3 बार आ जाएगा। 10 को रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन 1 3 बार आ जाएगा क्योंकि 3 बार है। और 100, अब ये भी बताई हूँ कि 100 को क्या लिखा जाएगा, देखिएगा 50 को L लिखा जाएगा, 100 को C, 500 को M लिखा जाएगा रोमन में। तो 100 से ही हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ, तो 100 2 बार आ जाएगा, यानी C 2 बार आएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, बोला गया है यहाँ पर 1032 को रोमन अंक में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ 1032 है, इसको हमें रोमन अंक में लिखना है। तो सबसे पहले मैं बताई हूँ कि तोड़ तोड़ कर लिखना होता है, तो 2 को अलग रखेंगे, राइट, 2 अलग हो गया। अब ये 30 प्लस 2 से मिलकर 32 बना होगा, क्लियर। तो इसको मैं 30 को अभी बताई थी कि कैसे तोड़ते हैं, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 में। तो इसको डायरेक्टली क्या कर देंगे, 10 को यहाँ पर 2 को लिखेंगे डायरेक्टली 2, उसके बाद 10 को 3 बार यहाँ 1 सा जाएगा, क्लियर हो गया। फिर यहाँ पर बचा हुआ है कितना, 1000, राइट। तो 1000 को अभी बताई हूँ कि 1000, इसको M लिखते हैं, क्लियर हो गया। इसको क्या लिखते हैं, M लिखते हैं। तो कौन सा होगा इस प्रश्न का सही आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ, तो यही था आज के लिए। यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। रोमन संख्या पद्धति ये इम्पोर्टेंट है, इस पर पूछा जाता है, ऐसे टाइप के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।